पहले तो मैं कार्यक्रम का संचालन कर रहे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संचालक महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने इस कीमती समय में मुझे 2 मिनट मौका दिया। बच्चों में बहुत लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं दूंगी, आप भूख लग रही है, थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए। आज इस गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज मारुतपुर के प्रांगण में उपस्थित हम सभी के गार्जियन, इस विद्यालय के मुखिया, परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, इस विद्यालय के शिक्षक भाई, शिक्षिका बहनें, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं सबसे महत्वपूर्ण अंग इस विद्यालय के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आप समस्त को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, 15 अगस्त और 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है। अब तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित हो चुका है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी जब आती है तो हमारे अंदर एक उत्साह, एक ऊर्जा का संचार होता है। हम कैसे इसको सेलिब्रेट करें, हमारे अंदर ये जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमें यूं ही नहीं तोहफे में मिल गई। 15 अगस्त 1947 का वो दिन इतिहास में अमिट हो गया, जो कभी भी ना मिटने वाला हो। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता थी। उसी क्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति बनी, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे देश के इस बृहद संविधान को बनाया गया। संविधान को बनाने में बहुत ही दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश का एक संविधान बन करके तैयार हुआ। बच्चों, संविधान में हमारे अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य भी दिए गए हैं। हम बात करते हैं अधिकारों की, हम मांग करते हैं अधिकारों की। आज अगर समस्या आ रही है डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, तो हम ले करके मोबाइल वीडियो बनाने लगते हैं, उस वीडियो को सोशल साइट पे शेयर कर देते हैं। आज कई स्टूडेंट विद्यालय में कम और रोड पे अधिक दिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक कीमती समय कभी दोबारा लौट करके नहीं आएगा। किताब पढ़िए, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है और उसको जीवन में उतारिए, व्यावहारिक शिक्षा लीजिए। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं। अधिकारों का सम्मान करिए और संविधान के मूल्यों को समझिए। नहीं समय मिलता है तो कहीं से भी आप थोड़ा भी समय निकाल के अपने कर्तव्य को भी, रही बात हम अपने कर्तव्य का निर्वहन अगर बेहतर तरीके से करेंगे तो अधिकारों के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। और रही बात अगर लड़ना भी पड़े तो पहले हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, उसके बाद से हम अपने अधिकारों की मांग करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस देश का भविष्य हो और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे चल करके अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ ही मैं आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। 2 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। न पूछो जमाने से हमारी पहचान क्या है, न पूछो जमाने से हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान यही है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बच्चों, आपकी गुरु ने आपको संबोधित किया। अब मैं वक्ता की अंतिम कड़ी में जो हमारे अतिथि आए हुए हैं हमारे विद्यालय में,
और हमारे गुरु हैं ये श्री मोहम्मद सदरुद्दीन साहब, ये यहाँ से सेवानिवृत्त हैं। ये अंग्रेजी पढ़ाते थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित और विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत आपका। आइए गुरु जी, आप अंग्रेजी पढ़ाते थे, आपने जो पढ़ाया वही बुनियाद है हम लोगों की। जो पढ़ाया भूला नहीं। ये हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाया, इंटरमीडिएट में ग्रामर भी पढ़ाया इन्होंने। ऐसा पढ़ाने वाला अंग्रेजी मैंने नहीं देखा अपने जीवन में, जहाँ तक मेरा यहाँ था अपने विद्यालय में। और भी हमारे गुरुजन हैं, वो भी हमको पढ़ाए। सबको सादर प्रणाम और सबको मोहतरम सदर साहब और सामईन के मानी श्रोतागण, सब आ गया। एक एक को मैं क्या गिनाऊं, वक्त जाया होगा। प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाई और उधर तो तमाशा जा रहा है, इधर मेरी बात सुनो। उस तमाशा से कम नहीं होगी मेरी बात, जरा मेरी तरफ गौर से देख के सुनो, उठना बैठना बंद करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए एक फौज बनाई, उसका नाम रखा आजाद हिंद फौज। उसका तराना था, तराने की सिर्फ 2 पंक्तियां मैं सुनाता हूं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, इसे कौम के जिताए। प्यारे बच्चों, जब बच्चे बच्चे के अंदर, हर जवान के अंदर, हर बूढ़े के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ था कि ये मेरी जिंदगी मेरी कौम के लिए है। कौम के मानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्र, अंग्रेजी में कहेंगे नेशन। ये मेरी जिंदगी मेरे राष्ट्र के लिए है, मेरे नेशन के लिए है, मेरी कौम के लिए है। जब ये जज्बा पैदा हुआ था तो मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। लेकिन हमारे पास अभी कोई हमारा अपना आईन नहीं था, अपना कोई संविधान नहीं था, अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिससे मुल्क को चलाया जाए। हमारे देश के बड़े बड़े काबिल लोगों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुत से लोगों ने मिलकर के संविधान सभा बनाई। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस आईन को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस संविधान को मुरतब किया, पूरा किया, जिससे देश चले। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को वो कानून लागू हुआ था। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में कहीं नहीं है। ये भारत के लिए बहुत ही फख्र की बात है और बड़े ही गर्व की बात है और बहुत ही प्राउड की बात है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के अंदर कहीं नहीं। हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे देश इसके बाद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होते गए, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो। जब उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पेश आती थी तो वो भारत का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के बैठते थे और उससे मदद लेते थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ऐसा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला, ऐसा प्यारा संविधान हमें मिला, ऐसा 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 महबूब आईन हमें मिला जिसमें हरेक को बराबर का दर्जा दिया गया। आज
उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा होने के लिए और उसी को मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो जज्बा जो उस वक्त था, ये जिंदगी है कौम की, इसे कौम पर उठाए, उसी जज्बे की आज जरूरत है। बच्चा बच्चा अपने अंदर ये जज्बा पैदा करे कि हमारी जिंदगी हमारे राष्ट्र के लिए है, हमारी कौम के लिए है। हम अपने आप को अब इस लायक बनाएंगे कि अपनी कौम को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सके। इसके लिए आप बच्चों, आप स्टूडेंट्स, आप तलबा, आप छात्रों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि मेहनत करके पढ़ें और देश में अपना नाम ऊंचा करें। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातें खत्म करता हूं।